अब जिस बंदे की तनख्वाह आई है 20,000 रुपया, वो घर के 2 अफराद नहीं पा सकता। अल्लाह की तरफ से ये मुल्क हमारा चल रहा है। जिधर बिल आता था 1500 2000, बिल आ रहा 10,000 8,000। आपने बड़ी बात कर दी। अगर इस्लामी कानून नाफिज हो गया तो 24 करोड़ आबादी है, 19 करोड़ लोगों के तो हाथ कट देंगे। 24 शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम आवाम स्पेशल। मुल्क में बड़ी बड़ी चीज़ों की कीमतों में बड़ी बड़ी कमी का इम्कान नज़र आता है, जिनमें स्टील मौजूद है, सोना मौजूद है और सोलर पैनल की प्लेट्स मौजूद हैं और ऐसी कई मसनूआत के जिनकी हमें बड़ी अशद ज़रूरत है। तो मुल्क में बड़ी कमी जो है इन चीज़ों में नज़र आती है। तो प्रोग्राम आवाम स्पेशल में मेरे साथ रहेगा। इन तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह करूँगा। शहर लाहौर में लोगों से बात करूँगा कि मुल्क में चीज़ों में बड़ी कमी जो है वो इनका इसके बारे में क्या ख्याल है, कि क्या ये हकीकत है या वो इस बात को कितना मानते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुल्क में बड़ी ज़रूरी चीज़ों में बड़ी कमी का इम्कान है, जैसे कि सोलर पैनल है, स्टील है, सोना है, कीमतों में कमी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या कारोबार करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ रिक्शे का, लोडर का। मुल्क में जो है ना वो बड़ी चीज़ों में कमी का सुनने में आ रहा है। स्टील जो कि हम अपने घर तामीर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, रिक्शे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेल्डिंग के थ्रू। अगर कोई चीज़ टूट जाए तो क्या कहें? वो हमारा तो रिक्शे का काम है। जिस तरह पेट्रोल बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारे कस्टमर हैं वो किराया नहीं बढ़ाते। वो कहते हैं यार आपका पहले काम नहीं है, हम कैसे बढ़ाएं। जिस तरह ये हमारा जो दूर के फेरे थे, नज़दीक का जो होते हैं, लेकिन वो पहले वाले किराए मिल रहे हैं, वो ज़्यादा पहले दोबारा नए किराए नहीं मिल रहे हमें। पुराने ही किराए मिल रहे हैं, नए किराए नहीं मिल रहे। ये जो महंगाई का समंदर है ये कहाँ तक जाएगा? इसका कुछ नहीं कह सकते। अभी नई हुकूमत आ रही है, इसका भी कुछ नहीं कह सकते। जहाँ तक हमें लग रहा है कि ये ऊपर ही जाएगा, नीचे आने वाले हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब खबरें आ रही हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ें सस्ती होने जा रही, सोना सस्ता हो रहा है, स्टील सस्ता हो रहा है। यकीन रखते हैं? सुन नहीं रहे हैं काफ़ी देर से। सस्ता तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। स्टील का भी कह दिया, कहते ही हैं, सस्ता तो नहीं करते अब। तो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तो यकीन नहीं रखते हैं? मैं रखता ही नहीं यकीन। क्यों? क्योंकि जब से देख रहे हैं महंगाई हो रही, नीचे आने का कुछ दिखा ही नहीं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बड़ी चीज़ें सस्ती होने का इम्कान है। इसको बोले कि रोटी सस्ता करे कि बड़े बड़े हमने क्या करना है, स्टील से हमने क्या लेना है, हमें रोटी चाहिए। स्टील से हम घरों की तामीर करते हैं कि नहीं करते हैं? घर मर वो स्टील मिल कर सबसे रोटी पूरी करने दो। ये गोबर का पानी नहीं पिया हुआ जो बड़े बड़े बैठा हुआ है, गोबर का जो इंडिया से पानी आता है ना वो ये लोग पीते, और गडरों का पानी पीते। उसका पहले इलाज करे, वो रोटी पूरा करे, फिर बागे स्टील सस्ता करे, सोना सस्ता करे। हमने सस्ता से सोने से क्या लेने, स्टील से हमने क्या लेने, हमें रोटी का ज़रूरत है। जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मुल्क जो मुल्क को लूट के खा रहे हैं, अभी दोबारा सर रोटी का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है। अल्लाह ने वादा किया हुआ है, लेकिन सिले भी अल्लाह ने बताया हुआ है। अगर एक बंदा रोटी खा रहा है तुम छील रहे, तो उसे क्या कौन जवाब देगा, वो कौन इसे बचाएगा? पहले रोटी का बंदोबस्त करो, बकाया स्टील वगैरह जो कुछ भी है वो बात की बात है, पहले रोटी पूरा करो, आपकी मेहरबानी। तो यकीन रखते हैं ये बड़ी बड़ी चीज़ों की? ये अभी जो आ रहा है ये चोर है, चोरों वाला काम है। कोई यकीन नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के सिवा कोई यकीन नहीं है। नवाज शरीफ पे भी यकीन नहीं? नौज़ु बिल्लाह, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह उनको बस ऊपर ही कोई सिला बना दे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जनाब। बड़ी बड़ी चीज़ों की कीमतों में कमी हो रही है, आप यकीन रखते हैं? भाई सब किस चीज़ की रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं? मुसलमान का यकीन का माहौल है। बाकी ऐसे लोग हैं, देखो इधर अकड़ियाँ बेच के गुजारा करना और क्या करना है। इतनी महंगाई होगी, त्योहार की छुट्टी होती है वो भी नहीं हो सकती। बच्चों वास्ते मतलब कि रिस्क कमावे कि और खाने की गल सच्ची की है। स्टील में सिखाना है या चटना उन्होंने महंगाई कम होनी अब चाहिए। स्टील की कीमतों में ये स्टील और ये सोना और ये मैंने आपको कुछ चंद चीज़ें बताई हैं, मगर बड़ी बड़ी चीज़ों में कीमतों में कमी होगी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰ ਹੋਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਓਕੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, गरीब तो सोन मुल्क किहड़ा रह गया है? अभी पेट्रोल भी बहुत ऊपर गया हुआ है। इन फ्यूचर कह रहे हैं कि इसको हम नीचे करेंगे, रेट डाउन करेंगे, तो क्या करेंगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ करे करे, बाकी वेखण 'ਚ कोई नहीं होना। फिर लोग कहते हैं कि 300 रुपये बढ़ा दिया, पेट्रोल की कीमत कर दिया,
और जो है वो फिर उसके बाद 10 रुपये की कमी कर दी है। 10 रुपये कमी का की फायदा होना। देखो पहले तो सेब लेके आ गया, देखो ये कहाँ से लाए? ये रेडी लगाता हूँ बॉस में। तो ये आप कितने रुपए सेब बेच रहे हैं? हम 150 रुपये किलो बेच रहे हैं बॉस जी। नहीं 150 रुपये किलो बेच रहे हैं जी। तो इसकी कीमतों में कमी कैसे होगी? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, या वो जो बैठे हुए हैं उनको पता होगा। हम तो गरीब आदमी हैं। पहले यहाँ पे 3000 2000 बचते थे, अब 1500 1000 1200 800। सारा दिन जलील भी होते हैं, हल्का भी निकले आता है। इतना दागी निकला हुआ सेब ये देखें आप। ये 150 रुपये किलो मैं बेच रहा हूँ, नहीं तो 300 रुपये किलो और रेडियम वाले बेचते हैं। आप क्यों 150 रुपये बेच रहे हैं? ये इसमें 2-3 रुपये बचते हैं किलो पीछे, मैं बेच देता हूँ। मैं नहीं रखता, मैं कहता हूँ चला जाए, सुबह तल हो जाए, सुबह नहीं चाहिए ताज़ा माल लेके आओ। अब इम्कानात आ रहे हैं, सोना सस्ता हो रहा है, क्या ताल्लुक रखते हैं सोने से? आप तो सेब ही सोना इंशाल्लाह अल्लाह ताला, देखो जी देखो, ये तो अल्लाह के काम है, हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर जैसे जी रहे हैं इंशाल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अब स्टील भी बड़ी चीज़ है जिसकी कीमतों में कमी के इम्कानात एक नज़र आ रहे हैं। रिक्शे से, आप रिक्शा ड्राइवर हैं, रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा में भी लोहा जो है इस्तेमाल होता है, ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसकी कीमतों में भी कमी का जो है ना वो इम्कान नज़र आता है और बताते हैं कि शायद इसमें कमी हो जाए। तो आप कितना फ़ीसद यकीन रखते हैं इस पर? कोई चक्कर नहीं है, वो कमी वाली तो है, बात ही कोई नहीं ना है। आपके सामने है, महंगाई कहाँ पे पहुँची हुई, क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। जो रकम बढ़ गई है ना, जो मतलब कि एक चीज़ फर्ज कर लो, आटा था 70 रुपये है, अब अगर 150 रुपये है, ठीक है। कुछ बंदे ऐसे हैं जो 150 के बजाय 180 170 190 बेचते हैं। अब जिस बंदे की तनख्वाह ये 20,000 रुपया, वो घर के 2 अफराद नहीं पा सकता। इससे बड़ी क्या बात है कि आप कहते हैं प्लास्टिक, या अब मेरा प्लास्टिक काम प्लास्टिक का जो मेरा था 4000 का था वो था 8000 का। अगर ये 1000 500 1500 कम भी हो जाता है, मगर रेट तो वही है ना। हमारी मजदूरी नहीं पूरी हो रही, हमारे खर्चे नहीं पूरे, हमारे बच्चे बिलकने भूख के मारे। अब हालात ये गए कि हम 1500 लेकर निकालते हैं, 1500 खर्च होता है, दोबारा सामान के लिए पैसे नहीं गए। जो हालात है ना, अब हमारे पास जो काम करते वो तंग है गए, हम तंग है गए, मार्केट वाले पैसे देते नहीं गए। हालात अबतर से अबतर हो जा रहे। स्टील अगर फर्ज करो एक लोया था 150 रुपये या 200 रुपये, अब 90 हो गया, मगर उस 90 का क्या फ़ायदा? आगे काम तो बंद है कि काम की तो क्वालिटी नहीं। ये बड़ी बात की है कि उसका क्या फ़ायदा, आगे तो काम ही बंद हो गए हैं। आप कुछ तरीका बताएं कि ये महंगाई को ख़त्म कैसे कर सकते? महंगाई का तरीका कार है एक इक्वल जो कोई भी चीज़ है ना, उसका रेट परफेक्ट कर दो, उसे उसके एक लैंग्वेज एक ये नहीं तनासब आ जाएगा। आज पेट्रोल 30 रुपये महंगा हुआ है, तो कल 40 रुपये हो जाता है। एकदम से कीमतें जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाती हैं। जब इमरान खान गया सर 150 रुपये रेट था, लोग इमरान खान बुरा कह रहे थे जी, ठीक है। उसके बाद ये 350 रुपये रेट आ गया, ठीक है। अब जिस बंदे ने मोटरसाइकिल पे काम करना है, ठीक है, उसकी कमाई थी फ़र्ज कर लो 1000 रुपया, ठीक है। अब उसकी कमाई 600 रुपये की है। अब वो 600 में बजाय वो घर के बच्चे पाले या खुदकुशी करे या बच्चों का गला घोटे। कई घर मेरे खुद देखने में आया कि जिनके आपस में घर में तनाज़े बन गए, लड़ाइयाँ बन गई। लोगों ने लामतियाँ फांसियाँ ली हैं। किसी का तो बिजली का बिल दे के सर हार्ट के बिल जिसका बिजली का बिल 5000 रुपया 4000 रुपया या 6000 रुपया औसतन था ना, अब उसका 9000 रुपया 10,000 रुपया 12,000 रुपया औसत रेट का। अब वो बिजली का बिल मीटर कटवाए या घर के बच्चों को पूरी या फीसें दे या कारोबार करे या लेना देना पर करे या दुकानें किराया दे या घर का मकान किराया दे, उसके लिए तो मौत ही गई ना। इनके लिए मीटर कटवा दे तब इनको सुकून आएगा, ऐसा ही है। मीटर कटवा ही देंगे, उनकी जगह पे जाके पता करें जिनसे जो दोबारा पता पकड़ दकड़ के वो मीटर पे करते हैं वो भी रोते हैं। वो आगे ऐसे हालात ही कि जो वो जाती जनाब दोबारा मीटर पे भी कर दें, वो मीटर लगा दें। वो नए से नए कानून बताते हैं, अपने नए से नए स्टाइल बताते हैं कि अब तो ये मसला है, अब आपको ये लगेगा, अभी आपको ये जुर्माना पड़ेगा, 1000 1500 2000 रुपये उनको दोगे तो फिर मीटर मिलेगा। मैं प्रोग्राम अवाम स्पेशल में एक बात करता हूँ कि काजी का दौर होना चाहिए था जिसमें मौके पे फैसले कर दिए जाते थे। चोर जब पकड़ा जाता था तो गले में जो है जूतियों का हार पहना कर मुंह काला करके पूरे बाजार में उसको जो है वो घुमाया जाता था। तो वो दौर कहाँ गया? वो दौर खत्म हो, वो दौर उस दौर के साथ ख़त्म कर दिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर हमारा दौर हो गया इंग्लिश दौर। अब सब कुछ मोबाइलों पे,
अगर मोबाइलों पर आए तो मोबाइलों पर फैसले भी आए ना। अब वो चलान वाले के फैसले आ रहे हैं मोबाइल पे, अदालती निज़ाम उन्होंने लाइव कर दिए हैं। देखिए मेरी बात सुन, चलान नहीं चलान। अब जिस बंदे के पास 2 रुपये 300 रुपया का है, अब ये जनाब उनको चलान करते हैं उसी मौके पर जनाब फारग। अब तो 200-300 की बात रही नहीं, चलान तो 2000 का हो गया हेलमेट ना पहनने पर, और ना माफी भी कोई नहीं 1000 है। रुपया लिख के लगाया हुआ भाई, 1000 रुपया लिख के मोटरसाइकिल पे लगाया हुआ है कि अगर हेलमेट नहीं तो 1000 रुपया जुर्माना आपको पड़ेगा, यकीन करो। अब हेलमेट की बात क्या है, जिस बंदे ने बेचारे ने काम करना है, कारोबार करना है, वो बच्चों को अपना खाना पूरा करे या वो चलान भरे। वो एक बार हेलमेट पाए बगैर चला जे महीना पाइएगा। मुल्क के हालात हमारे ऐसे हुए बच्चों को फांसी लगाना तोड़ पड़ेगा, कि हर बच्चों को फांसी लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसके हालात ही नहीं के। लगाने के लिए तैयार क्या हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में हमें बड़ी बड़ी खबरें आती हैं कि लोगों ने फाके करना शुरू कर दिए हैं और अपने बच्चों को मार दिया है, बीवी को मार दिया है, महंगाइयों की वजह से, है ना। दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। फिर वो काजी वाला दौर याद आता है कि यार सर काजी वाला। ये नवाशिफ आए या जाए, लोग इससे भी बंधन हो गए। लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हालात बनेंगे हमारे, पता नहीं क्या कारोबार बनेगा। अब ये फ़र्ज़ कर लो कि ये आता है, इसने एक फ़र्ज़ कर लो कि वक्ल लेगा, अगर कोई सेटिंग करता है तो ये अपने पल्ले से जेब से पैसे तो निकाल कर तो देगा बंदे को। वो तो इसकी स्टैब्लिश, ये इतनी हकीकी बातें आप कहाँ से ले आए हैं? हमारा तजर्बा, हमारा खुद तलक। गुर्बत इंसान को सब कुछ सिखा देती है। जब इंसान माशरे में निकलता है ना तो देखता है ना, अल्लाह की तरफ से ये मुल्क हमारा चल रहा है। बाकी ये हुक्मरानों पे जाए ना, ये चला रहे हैं। ये कहते हैं तो हम चला रहे हैं। इसहाक डार साहब कहते हैं हमारी वजह से मुल्क चल रहा है। जनाब खा पी के जनाब सूट मार के चले गए पाकिस्तान में। इमरान खान हो चाहे वो नवाज शरीफ हो, लेकिन मुल्क का इंतज़ाम जो है ना वो सही चलना चाहिए। हर इंसान परेशान है, यकीन करो, खुदा की कसम। साढ़े पर नवाज शरीफ आवे, साढ़े पर इमरान खान आवे। ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਇਆ ਕੀ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ रुपया नहीं दे सकता। आना चाहिए जो मुल्क को चलाए, वो नीचे वाले तबके को देखे कि भाई मैं वो आप कह रहे हैं कि मुल्क में एक ऐसा इंसान है जो कि मुल्क को चलाए, तो आप उसको कोई एक तरीका बताएं कैसे चलाएं। तरीका ईमानदारी चलेगी ना। ये हर बंदा वो उसको चोर बोलता है, वो उसको चोर बोलता है, ठीक है ना। चाहे नवाज शरीफ आए चाहे वो आए। ये बड़ा मसला है कि जब एक पार्टी की हुकूमत आती है तो दूसरी पार्टी उसको केसों में उलझा देती है। फलाना केस पाता है, चोरी का पाता है, कड़ी का पाता है, जिहड़ा भी केस आंदा पा देंगे, ठीक है। अब पार्टी को अब इक़्तिदार में आई हुकूमत को, इक़्तिदार में आई पार्टी को वो उलझा देते हैं। तो फिर इसमें तो ये तो फिर हमारा अपना नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसके लिए मेरा ख्याल है कोई कानून बनना चाहिए कि जब कोई इक़्तिदार में पार्टी हो उसको काम करने। कानून है, कानून है कि अगर एक चीज़ आपको लागू होगी ना, आप उसको दूसरे बंदे को लागू ना करें। ये कानून से हट के जनाब अपने पास से पल्ले दे के जज खरीद लिए, फलां कर लिया, ये निज़ाम खुद ख़राब करते। आने वाला जो है ना वो कहता है मैं बस बादशाह हूँ, अब मैंने इसको फांसी लगानी है, मैंने इसे बदले देने, मैंने इसको टांग देना है, बस यही मसला है। लड़ी जाते थे किसी गरीब आम जी भुखी मरदी बेचारी। जैसे ये बोलते थे ना कि बड़ों के लिए जो है कानून और गरीबों के लिए हो रहा है, एक होना चाहिए। वो किसने करना है? कौन करेगा आप कौन करेगा? वो बताएं ना कौन। उनकी लड़ाई खत्म होगी तो वो करेंगे ना, ठीक है ना। भाजी खाया पीते आप सबसे पहले रोटी का मसला है, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही। सर रोटी का वादा तो अल्लाह ताला ने किया है कि मैं अपने बंदों को जो है वो भूखा सोने नहीं दूंगा। अल्लाह ताला ने वादा किया रोटी का, तो फिर हम क्यों इस तरह रोटी के। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी की यही बात है ना कि जो कारोबार होगा तो रोटी मिलेगी ना। ये मजदूरों पे अड्डे पे चले जाएं आप, 10 मिनट 20 मिनट उधर खड़े हो जाएं, आपको खुद पता चल जाएगा। मार्केटों में चले जाए, करोड़ों रुपए की दुकानें ली हैं उनने, करोड़ों रुपये खाली हैं, किराए नहीं निकल रहे, खाली कस्टमर नहीं है, ऐसे मजदूर बैठे हुए हैं। बिल आ गए हैं, 1 दिन 2 दिन देना उन्होंने। जिधर बिल आता था 1500 2000, बिल आ रहा 10,000 8,000। वो रात को मजदूर कमाता है 1500 से 1000 रुपया, ठीक है। वो कैसे बिल देगा? बिलों का मसला है, बहुत दुनिया परेशान है, यकीन करो। दुनिया ना बिलों से परेशान है। दुकान के किराए निकले, दुकान के किराए नहीं निकले। लोग अब जिनके पास चार मुलाजिम थे उन्हें एक रखा हुआ है, वो भी साथ आप भी काम कर रहा है। किराए दे, खर्चे दे, घर का वाले या उसको दे खाने के लिए। हालात जो चल रहे हैं ना, कई दुकानें, कई मार्केट, कई घर खाली हो गए किराए वाले, वो लहदा रो रहे कि जी हमारे किराए नहीं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि जब मेरे मुल्क के वासी रोते हैं तो इनकी जिम्मेदारी हुक्मरानों पर होती है। ऐसा ही है जी? जी ऐसे ही। तो फिर अल्लाह ताला का अजाब इन हुक्मरानों पे क्यों नहीं आता है कि जब ये इतना जुल्म करते, इतना बर्बरियत करते हैं लोगों के ऊपर, लोगों को रुला देते हैं, लोग
लोग सर अपने बच्चों को मारने पर मजबूर है, तो ये कौन सी छूट है जो खुदकुशियाँ हो इनको रही हैं मेरे भाई, खुदकुशियाँ हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं? लड़ाई झगड़ा किस बात का है? गुर्बत का झगड़ा घर में, बहू की लड़ाई है जिसका पहले पेट कोई भरा है। ऐसा सॉलिड तरीका अंकल जी मुझे बताएं, आपका जज्बा भी बहुत है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त करे, और आपका तजर्बा भी बहुत है, तो मुझे आप एक सॉलिड तरीका बताएं कि जिससे कमी लाई जा सके महंगाई। आसान तरीका है कि जो इस्लामी अपना हमारा कानून है ना, इस्लामी तरीका कार आपने बड़ी बात कर दी, अगर इस्लामी कानून नाफिज हो गया तो 24 करोड़ आबादी है, 19 करोड़ लोगों के तो हाथ कट जाएंगे। 24 सही बात कह रहे से हैं। 19 जाए मगर हलाल तो है ना, हर बंदा खुशहाल तो होगा ना, मगर हमारे मुल्क की तनासब आएगी अगर कम से कम आप उसमें 100% नहीं कर सकते। मैं ये दुआ करता हूँ कि इस्लामी निज़ाम ना है, नहीं तो 19 करोड़ लोगों के हाथ कट जाएंगे। भाई 50% कर दें 1 करोड़ के काट जाए तो सब ठीक हो जाए। तो बकायदे ठीक होंगे ना। सही बात है, 1 करोड़ आदमी के हाथ काटे जाए ना तो सब ठीक हो जाता है। जो जितनी महंगाई है, यकीन करो ये भाई जो बता रहे हैं ना, इनकी बात बिल्कुल ऐसे ही है। अड्डों में जाकर देखें लोग जलील हो रहे हैं, 2-2 हफ्ते दिहाड़ी नहीं लग रही। अगर दिहाड़ी देते भी हैं दुकानदार या होटल वाले, वो 700-800 रुपया दिहाड़ी देते हैं और 12-14 घंटे काम करवाते हैं। लेकिन ये निज़ाम बहुत दरबरम है। 2000 रुपये का एक आदमी की ज़रूरत है ना, यकीन करो मैंने खुद देखा है कि 4-4 आदमी मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं उनके साथ जाने के लिए, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, खुदा की कसम। ऐसे 2-2 हफ्ते दिहाड़ी नहीं लगी, लेकिन वो दिहाड़ी भी नहीं पूछते कितनी दिहाड़ी दोगे, टाइम क्या दोगे। जब तक ये मुल्क से सूद का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा और ये चोर सरासर ख़त्म नहीं होगा, सूद अल्लाह से जंग है और ये चोर जो चोरी मुनाफिक तोप करता है, ये ख़त्म नहीं होगा, ये मुल्क का निज़ाम कभी भी ठीक नहीं होगा। सूद का निज़ाम ख़त्म करने की बात करें, बैंक अकाउंट है आपका बैंक में? नहीं, मैंने इसलिए करता ही नहीं हूँ बैंक अकाउंट। ये सूद का निज़ाम ख़त्म करने की वजह से ये बात सही है कि इंसान जो है ना, जो भी है उसको सही होना चाहिए, लेकिन ये निज़ाम सही होएगा तो सब खुशहाल होंगे। यही कहते हैं कि चाहे मियाँ साहब हों चाहे इमरान खान हो, अल्लाह की रहमत से वो मुल्क का कुछ सोचें, नीचे तबके का कुछ सोचें, ठीक है। हमें खुशी, हमें ये नहीं कहते वो हमारे मुल्क के हुक्मरान है, ऐसी बात नहीं है, हम किसी को बुरा नहीं कहते। लेकिन ये है कि मियाँ साहब जो भी हैं लूटते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, लेकिन मुल्क का निज़ाम भी वो चलाते हैं, बहुत काम कराए हैं, सड़कें बनाई हैं। तो नाज़रीन आपने देखा कि मैं टॉपिक क्या लाया था, मगर मुझे बात किस चीज़ पर सुनाई देती, महंगाई का रोना। मेरी कौम रो रही है, मेरी आवाम रो रही है, मेरा पाकिस्तान रो रहा है। ये महंगाई का जो तूफ़ान जब से 1947 से मेरा मुल्क आज़ाद हुआ है, तो मेरा मुल्क हमेशा महंगाई के ऊपर जो है वो मुझे बातें करता हुआ नज़र आया, मुझे शिकायत करता हुआ नज़र आया। और मुझे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने ख़ुद भी हमने हमारे चैनल पर रोज़मर्रा की बुनियादों पर हम दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से मर रहे हैं महंगाई के तूफ़ान की वजह से। तो हमारा टॉपिक क्या होता है और फिर हमें बातें क्या सुनने को मिलती है। तो प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मैंने आपको तमाम तफसीलात से आगाह किया। इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन आतिफ अली हिला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।